Hello, good morning and good afternoon, student. Today we are discuss a new chapter is non-profit organization. ये चैप्टर जो है आपका ये बीबीए, बीकॉम और 11th और 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव केवल ह्यूमैनिटी और सोसाइटी की सेवा करना होता है और ये अपने वहां पर एक अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं। There are certain organizations which are formed not to earn profit but to render service to its member and to the public. Such organizations include club, hospital, libraries, school, religious institutions, charitable institution and literary society etc. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो वो मानवता की सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का वैसे तो कोई प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जैसे हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है वो प्रॉफिट करने के लिए, कमाने के लिए ही स्थापित किया जाता है। बट यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है केवल ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अगर ह्यूमैनिटी की सेवा करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं तो इनका काम कैसे चलता है, इनका पैसे कहां से आते हैं, इनको पैसे कहां से मिलते हैं, फंडिंग कैसे होती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन सोर्स है फंड्स का वो आपका सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के थ्रू ये अपना पैसा लेते हैं, सब्सक्रिप्शन के थ्रू उनको पैसा आता है और इनका जो मेन सोर्स जो फंड्स का होता है वो आपका डोनेशंस भी होता है। डोनेशंस के थ्रू भी यहाँ पर पैसा इनको रिसीव्ड होता है, डोनेशन के माध्यम से अपने कार्य करते हैं। वैसे तो डोनेशन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, एक जनरल डोनेशन होता है। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब होता है जो स्पेशल कार्य के लिए, किसी चीज को बनवाने के लिए, कोई चीज डेवलप करने के लिए अगर डोनेशन मिलता है दिस इज स्पेशल डोनेशन। और जनरल डोनेशन का मतलब होता है कि जो जिस डोनेशन के साथ कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, सिर्फ डोनेशन के साथ सिर्फ आपको डोनेशन हो मिल जाता है और उसके साथ आपको ये नहीं बताया जाता कि ये इस पैसे का आपको वहां पर यूज करना है, दिस इज जनरल डोनेशन। हम बात करते हैं अगली, इसके अंदर फिर हम बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे सच ऑर्गेनाइजेशन सेट अप द प्रोवाइड सर्विस द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पब्लिक एट द लास्ट सच एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, entertainment etc. These organizations are set up the charitable trust societies and subscribers. These organizations are called members. जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको हम, जो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको हम मेंबर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं these organizations are usually managed by the managing and executive committee elected by the member. जो कमेटीज होती हैं उनके द्वारा ये मेंबर इलेक्ट होते हैं कमेटीज के द्वारा, और मैनेज जो किए जाते हैं मैनेजिंग कमेटीज के थ्रू होती है, उनमें से कुछ व्यक्ति को इलेक्ट कर लिया जाता है जो इसके डे टू डे के जो ऑपरेशंस हैं उनको देखते हैं। सर इसके बाद हमारा है द मेजर सोर्स देयर इनकम यूजुअली सब्सक्रिप्शन फॉर द मेंबर्स। जो मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिल रही है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ग्रांट एंड एड, कि सरकार भी टाइम टू टाइम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रांट देती है, सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, ग्रांट मिलती है, डोनेशन मिलता है, ऐसे सारे कार्य चलते रहते हैं। सर इसके अलावा करंट ईयर सरप्लस जो हमारा द फंड raised by these organizations from different source and the credit and the receipt capital fund and the general fund।
current year surplus in the form of excess income over expenditure not distributed among the members, it added to capital fund। जब आपका जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस सेटअप किए जाते हैं, वहां पर जो प्रॉफिट कमाया जाता है, जो नेट प्रॉफिट फॉर आउट किया जाता है इनकम अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड इनकम अकाउंट से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उस प्रॉफिट को हम अपने पार्टनर्स में, अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो भी प्रॉफिट है जो ड्राइव किया जाएगा, वो आपका वो ऐड कर दिया जाएगा कैपिटल फंड के अंदर। Sir, these organizations also have the maintain proper account to meet the legal requirement। लीगल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए ये बिजनेस भी, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने वहां पर एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं। वहां पर ये मेंटेन करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो हम बनाते हैं फ्रॉम कैश बुक से, और कैश बुक से बनाते हैं। इसके अलावा हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, वो हम बेस्ड होती है हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, जिसके थ्रू हमें नेट प्रॉफिट, सरप्लस और डेफिसिट के बारे में पता चलता है। सर, दे आर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंट पीरियड। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, आप जानते हो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, और यहाँ पर एंड द ईच अकाउंटिंग पीरियड में प्रिपेयर किए जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं। और इसके बाद आपकी एक बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, जिसमें हमें अपनी एसेट्स के बारे में ब्यौरा देना पड़ता है, अपनी एसेट्स के बारे में बताना पड़ता है। सर, इसके अलावा हमारा कुछ रिसीट पेमेंट अकाउंट के बारे में आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दीज अकाउंट मेयरली समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन अपीयरिंग द कैश बुक। ये जो हमारी समरी होती है अकाउंट्स की, उनके बारे में बताते हैं। अपीयरिंग इन द कैश बुक, क्योंकि कैश बुक के थ्रू ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर ए समरी ऑफ द कैश बुक, cash and bank transaction over the certain period, analyzed and the classified and the suitable heading. It is the form the account most commonly adopted by the treasurers and societies club when preparing the result of the year working। ये बता रखा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट आपको बताया है कि एक रियल अकाउंट होता है, और ये रियल अकाउंट के जो रूल्स होते हैं हमारे, डेबिट वर्ड्स कम एंड क्रेडिट गोज आउट, ये उसके ऊपर डिपेंड है आपका। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारे डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे और अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने वहां पर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उनमें भेद पाया जाता है, अंतर पाए जाते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि जो उनका भेद का आधार है वो क्या है, अंतर का आधार है वो प्राइमरी मोटिव है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर, फिर हमारा प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोवाइड सर्विस। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर हमारे होते हैं, इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो केवल लोगों को सेवा प्रदान करना होता है, ह्यूमैनिटी की सेवा करनी होती है। ये आपको मैंने पहले पॉइंट में बताया
प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, और इन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है अर्न प्रॉफिट्स, कि ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ कमाने होते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज होती है, बिजनेस होते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ही स्थापित किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, दे डो नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यहां पर किसी भी प्रकार का कैपिटल अकाउंट है आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता। बट कैपिटल फंड कंपनी लाइफ मेंबरशिप्स जो हमारे यहाँ पर होते हैं वो कैपिटल फंड्स होते हैं, और यहाँ लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज एंड सरप्लस इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं आपके। इसके अंदर जो हमारे अर्निंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे मेंटेन ए द कैपिटल अकाउंट, ये क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं। सर इसके अलावा हमारा है पॉइंट अगला, हमारे इसके अलावा हमारे कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ हम सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर डोनेशंस जो होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर डोनेशन आपके 2 टाइप के होते हैं, आपके स्पेसिफिक डोनेशन और आपका होता है जर्नल डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है और स्पेसिफिक डोनेशन है, ये जो डोनेशन होते हैं आपके, जैसे टूर्नामेंट फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड, इसके अलावा आपका हम देखते हैं, आप देखोगे आपका इंडोमेंट फंड, इसके अलावा आपका लेगेसी, और इसके अलावा आप जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉन्ड, वेल एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। जनरल डोनेशन मतलब कि जो आपको डे टू डे रिसिप्ट फ्रॉम मेंबर्स, मेंबरों से जो डे टू डे रिसिप्ट होता है वो आपका ये आपका जनरल डोनेशन होता है। इसके अलावा आप देखोगे सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन है जो हमारी, वो भी एक मेन सोर्स ऑफ आपका मेन सोर्स है इसका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है जो वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे इसको हम, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो बेसिकली अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितने प्रकार के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा आपका अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा आप तीसरा जो बनाएंगे आप बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके बाद आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो जाता है।
और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसके लिए जो परफॉर्मा आप यूज करेंगे, यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूं आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आप इस तरीके से बना सकते हो। आपकी बुक के अंदर भी ये परफॉर्मा मिलेगा आपको और आप देख सकते हो। सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे इनकम, यहां पर आपका डेबिट साइड हो गई आपका, ठीक है। यहां पर आपका रुपीस का सिंबल बना लीजिए और सर यहां पर आपका एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर होगा। इस तरीके से आपका ये एक परफॉर्मा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। मैंने जैसे आपको बताया ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। यहां पर जो इनकम के सोर्सेज हैं मैं आपको लिख के बताता हूं। यहां पर जो इनकम के सोर्सेज हैं वो आपका सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन। सर इसके बाद आपका जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन आ जाएगा, उसको आप यहां लिखोगे। इसके अलावा आपकी जो प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स आ जाएगा आपका यहां पर। इसके अलावा आपने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह सोल्ड किए हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ये भी आपके इधर आ जाएंगे, इनको भी आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जब करते हैं तो टू का यूज करना और इधर साथ में बाई का यूज करना है। तो टू में आपका जैसे सैलरी का जो पेमेंट करते हैं आप, जो आपने कर्मचारी लगा रखे सैलरी, सैलरी का लिखेंगे। इसके अलावा कोई वेजेस पे करी है तो वेजेस का लिखेंगे। इसके अलावा सर हम और भी पेमेंट लिख सकते हैं इसके अंदर। कोई आपने मटेरियल मंगाया है, मटेरियल मंगाया है वो लिखेंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब यहां पर खर्चे आएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी हमारे खर्चे होंगे वो सब यहां लिखे जाएंगे, इनकम से यहां लिखी जाएंगी। और जो इनका डिफरेंसेस आएगा, अगर हमारी इनकम साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, तो सर यहां पर हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा सरप्लस, सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस यहां लिख देंगे। और ये सरप्लस है जो आपका, वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल फंड हम ओपनिंग बैलेंस शीट से कैलकुलेट करेंगे, हम फाइंड करेंगे, उसको वहां पर लिखेंगे। तो लिखने के बाद ये सरप्लस जाकर हमारा वहां पर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो सर हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा डेफिसिट, डेफिसिट आ जाएगा आपका। डेफिसिट को यहां लिखेंगे। तो ये जो होगा आपका, जो इसको फिर जाकर हम वहां पर लेस कर देंगे कैपिटल फंड से। तो बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट की जो एसेट्स और लायबिलिटी साइड होंगी हमारी, जो वो बराबर आनी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन है वो सही पाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको देखेंगे और इसके ऊपर अपना फीडबैक भी देंगे। और इन फ्यूचर में आपको और भी अच्छी वीडियोस बनाकर देता रहूंगा। सिर्फ आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।